इकोनॉमी से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या ऐसे टॉपिक से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ये 10 पॉइंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रेट आपसे करंट वाले क्वेश्चन में बनते हैं। जो है रेपो पूछ सकता है, एमएसएफ पूछ सकता है, एसडीएफ पूछ सकता है, प्रेजेंट रेट क्या है आप बताओ। तो चूंकि लेटेस्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये डाटा आपके लिए बेहतर रहेगा। पॉइंट्स को नोट करें क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या ऐसे टॉपिक से पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। पहले बात करें बैंकिंग लॉस, साथ ही साथ करंट आरबीआई पॉलिसी रेट्स के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का प्रोजेक्शन बात करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स माइलस्टोन जो जनवरी 2026 पे बेस्ड होंगे उस पे बात करेंगे, साथ ही साथ न्यू बेस ईयर फॉर इन्फ्लेशन क्या है और डिजिटल रूपी कैपेबिलिटीज क्या है, और साथ ही साथ महारत्न कंपनीज अपडेट क्या है, न्यू जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके बारे में, स्ट्रेटेजिक बजट मिशन के बारे में और डीआईसी जीसी इंश्योरेंस कवर। ये 10 पॉइंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैंकिंग लॉस अमेंडमेंट एक्ट 2025 क्या है ये और यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दिस एक्ट मॉडर्नाइज द nomination framework by allowing the depositors to nominate up to 4 persons for their bank account and lockers। अब आपको यहां पर मालूम होगा कि पहले एक नॉमिनी का नाम होता था, अब यह सुविधा दिया गया है कि आप 4 नॉमिनीज के नाम ऐड कर सकते हैं जो आपके परिवार या आपके लोग हों उनके नाम कर सकते हैं। साथ ही बात करें एंड इंक्रीज्ड द जो थ्रेशोल्ड फॉर सब्सटेंशियल एंड इंटरेस्ट फ्रॉम द 5 लाख टू 2 करोड़, और इसके अलावा यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, ब्याज की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। साथ ही बात करंट आरबीआई पॉलिसी रेट की बात करें तो फरवरी 2026 के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत जो अनाउंसमेंट है उसमें आरबीआई केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड, मतलब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंजिंग नहीं किया। आपको मालूम होगा रेपो रेट क्या है, तो वह रेट जिसपे क्या करता है आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड करता है, ऐसे रेट को रेपो रेट कहा जाता है। यहां ध्यान रखना इस बार मतलब अभी के लिए जो 5.25 है। द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो एसडीएफ रेट है वो 5% है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट इस समय भी 5.5% है या 5.50% है। तो ये रेट आपसे करंट वाले क्वेश्चन में बनते हैं। जो है रेपो पूछ सकता है, एमएसएफ पूछ सकता है, एसडीएफ पूछ सकता है, प्रेजेंट रेट क्या है आप बताओ। तो चूंकि लेटेस्ट आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये डाटा आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 प्रोजेक्शन की, तो यहां पर आप ध्यान दोगे रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026-27 प्रोजेक्टेड टू बी इन द रेंज ऑफ 6.8% टू 7.2%। अभी आपको यहां पर ध्यान रखना है भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.8 से 7.2% के बीच में रहने का अनुमान है। द मीडियम आपके बात करें द मीडियम टर्म जीडीपी ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंट्री हैज बीन एस्टिमेटेड एट 7%। तो जो मीडियम है वो 7% के अप्रॉक्स लेकर के चला जा रहा है। बात करें मैक्रो इकोनॉमिज्म एंड माइलस्टोन के बारे में जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग, तो इंडिया अनफाइंड पेमेंट्स इंटरफेस जिसको यूपीआई कहते हैं प्रोसेस अ रिकॉर्ड 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शन। बहुत बढ़िया डाटा हो गई भाई साहब, ठीक है। इन जनवरी 2026 एंड द ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन सर्ज टू द आरएस 1.93 लाख करोड़। तो ये दोनों डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूपीआई प्रोसेस कितना हुआ, 21.7 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए, और जीएसटी सर्च के बारे में बात करें तो 1.93 लाख करोड़ हुआ है। ये दोनों डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें न्यू बेस ईयर फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन या महंगाई के लिए सरकार समय समय पर बेस ईयर तय करती है। जो न्यू बेस ईयर बनाया गया है वो क्या बनाया गया है, द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम 2012 टू 2024। पहले 11-12 को बेस बनाया गया था, अब 23-24 मतलब 2024 को बेस बनाया गया है। तो ये भी डाटा याद रखोगे। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन वाज रिकॉर्डेड एट
2.75% इस जनवरी 2026, मतलब जो खुदरा मुद्रास्फीति है भारत में वो 2.75% आई है किस मंथ में, आप कहोगे जनवरी 2026 में। अगला बात करें डिजिटल रूपी के बारे में, जिसको आप लोग ई रूपी के रूप में जानते हैं। कैपेबिलिटीज इसकी क्या है, तो करंटली इन पायलट फेज द आरबीआई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC functions exactly like physical cash and therefore pays zero interest. It also features offline capabilities for areas with limited internet and programmability function for the specific government scheme like direct benefit transfer DBT। बात यहां पर ध्यान देना है कि वर्तमान में जो प्रायोगिक चलन इसका चल रहा है सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी का, बिल्कुल नकदी की तरह काम करने वाली है और इसके लिए आप ध्यान दोगे तो कोई ब्याज नहीं मिलता है। बात करें हम लोग महारत्ना कंपनीज के बारे में, तो अब इसका कुछ अपडेशन हुआ है। इंडिया करंटली हैज 14 महारत्ना कैपेबिलिटीज विद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हाल एंड 2024 के अकॉर्डिंग द कंपनीज प्रोसेस द फाइनेंशियल ऑटोमेटिकली टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ और 15% देयर नेट वर्थ अ सिंगल प्रोजेक्ट विदाउट प्रियर गवर्नमेंट अप्रूवल। न्यू इनकम टैक्स की बात करें तो 2026 और 7 के लिए यूनियन बजट में अनाउंस किया गया है, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द न्यू सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स एक्ट 2025 से इसको रिप्लेस किया गया, विच विल कम ऑन इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2026। 1 अप्रैल 2026 को ये जो है अस्तित्व में आ जाएगा। स्ट्रेटेजिक बजट मिशन की बात करें तो 2026-27 में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और भारत को वैश्विक जैव निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक परिव्यय के साथ बायो फार्मा शक्ति मिशन की शुरुआत की गई है। DIGCG इंश्योरेंस कवर की बात करें तो बैंकिंग के बारे में जानकारी के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि आरबीआई की सहायक कंपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रति जमाकर्ता 5 लाख रुपए तक की बैंक जमा राशि पर बीमा कवरेज प्रदान करती है। तो इसी तरीके के इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, पॉइंट्स को नोट करें, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। थैंक यू, जय हिंद।